अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अलास्का ब्राउनी की रेसिपी लाई हूँ। अलास्का ब्राउनी बहुत एक मज़ेदार और नई रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी ब्राउनी कितनी मज़ेदार बनती है। लेकिन उसके साथ साथ आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए आपकी फरमाइश पर आपकी बताई हुई रेसिपी लाऊंगी। ये ब्राउनीज़ मैंने ज़्यादा मिक़दार में बनाई है क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों के लिए चाहिए थी, लेकिन आपको मैं रेसिपी 1 कप के हिसाब से बताऊंगी ताकि फ़र्स्ट टाइम आपकी ब्राउनीज़ बहुत मज़ेदार बने। अलास्का ब्राउनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें मैदा शामिल है 1 कप, चीनी पिसी हुई 3/4 कप, मक्खन या फिर ऑयल, मैंने ऑयल लिया है 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1½ टीस्पून, 2 अंडे, आधा कप कोको पाउडर, डार्क चॉकलेट चाहिए 50 ग्राम और आधा कप मैंने दूध अब लिया है और आधा कप मैं बाद में लूँगी। जो मैंने आधा कप अब लिया है उसमें डार्क चॉकलेट शामिल कर दी है मैंने और इसको मैं 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख के गर्म कर लूँगी। 30 सेकंड मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा है और डार्क चॉकलेट और दूध अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट लेते हैं। मैंने मैदा छान लिया है और मैदा जब मैंने छानना है तो साथ ही मैं इसमें कोको पाउडर भी शामिल कर दूंगी और साथ बेकिंग पाउडर भी शामिल करके इन दोनों चीज़ों को भी मैदे के साथ छान लेना है। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। साथ ही मैंने चीनी भी पीस कर शामिल कर दी है। पिसी हुई चीनी ज़रा जल्दी मिक्स हो जाएगी। खुश्क अज़ा को मिक्स करके मैं एक तरफ रख दूंगी। अब इसके बाद वेट इंग्रेडिएंट की बारी आती है। सबसे पहले मैंने दोनों अंडे तोड़ लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए, आपकी ब्राउनीज़ अच्छी बनेगी। साथ मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। वनीला एसेंस मैं बताना भूल गई थी, ये 1 टीस्पून मैंने लिया है। अंडे, ऑयल और वनीला एसेंस को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कम से कम मैंने 5 मिनट इनको बीट किया है, इसी तरह हैंड बीटर से ही बीट कर लिया है। पाँच मिनट मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने दूध और डार्क चॉकलेट को जो मेल्ट करके रखा था वो बीच में शामिल कर दिया है। फिर से मैं इनको बीट कर रही हूँ, 5 मिनट और बीट करना है इनको। इतना मुश्किल नहीं है इनको बीट करना, बस फ़ौरन से हो ही जाएगा। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें मैदा और चीनी और बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर का जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था वो इसमें शामिल कर रही हूँ, लेकिन एकदम से नहीं डालना है। 1-1 कप इस तरह से डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा लेके डालें और मिक्स करते जाएं। इस तरह से गुठलियाँ नहीं बनेंगी। मिक्स करना भी आसान हो जाएगा और आपकी गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी और अच्छा सा मिक्स भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखिए ये मिक्सचर जो है बहुत थिक हो गया है। इसको थिन करने के लिए मैं साथ साथ दूध भी शामिल कर रही हूँ। जो मैंने ½ कप दूध बताया था मैंने वो लिया है और साथ साथ मैं डालती जा रही हूँ। मैदे का मेज़ा भी डल रहा है और साथ साथ दूध भी डल रहा है। अभी भी मुझे ये मिक्सचर थिक ही लग रहा है,
क्योंकि मैंने तमाम मैदा और चीनी का मिक्सचर डाल दिया है, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून मैंने और दूध डाला है। माइक्रोवेव में जब हमने बनाना है कोई भी केक या ब्राउनीज़ बनानी है तो थोड़ा सा थिन रखें ताकि आपकी बेकिंग में मॉइस्चर रहे। देखिए इतना ये थिन होना चाहिए। अब मैंने इसको ग्रीस्ड पैन में डाल लिया है। पहले से इस बर्तन को मैंने ग्रीस कर लिया था। 2 से 3 दफ़ा टैप करना है और 5 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव में इसको रख देना है। 5 मिनट बाद देखिए मैंने इसको निकाल के देखा है, अभी इसमें थोड़ा सा ये सही तरीके से नहीं बना है, इसमें मॉइस्चर है, अभी ये कच्चा है। इसको मैं 1 मिनट के लिए और माइक्रोवेव में रख रही हूँ। 1 मिनट बाद देखिए ये बन के बिल्कुल तैयार है। देखिए स्क्यूअर बिल्कुल खाली आ रहा है, इसका मतलब है ये तैयार हो चुका है। ये थोड़ी बहुत जो नमी है ये खुद ही अभी 5-10 मिनट बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए 5 मिनट बाद मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। ये ऊपर से थोड़ा सा शेप नहीं रही थी तो मैंने काट दिया है। ये इसकी आइसिंग मैंने तैयार की है। 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है, 2 ही टेबलस्पून मैंने आइसिंग शुगर ली है, 1 टीस्पून बटर लिया है और इसको दूध के साथ थोड़ा सा दूध डाल के मिक्सचर बना लिया था। और इस मिक्सचर को अब मैं ब्राउनीज़ के ऊपर लगा रही हूँ, किनारों पर नहीं लगाना है, बस इसको ब्राउनीज़ के ऊपर लगा दें। अलास्का ब्राउनीज़ तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट रेसिपी में क्या चाहिए। देखिए ये कितनी सॉफ्ट है। उम्मीद है आपकी रेसिपी इसी तरह तैयार होगी, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।